दोस्तों हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 24 अक्टूबर यानी कि आज के दिन पूरा देश करवा चौथ का त्योहार मना रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार यह त्योहार जो है वो सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन निर्जला उपवास रखती है और कई महिलाएं ऐसी है जो निर्जला उपवास नहीं रख पाती है। वो दोस्तों उपवास तो रखती है लेकिन पानी वगैरह जरूर पीती है। करवा चौथ के दिन पूरा दिन जो महिलाएं चांद के दीदार का इंतजार करती है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत पारण किया जाता है। तो आज ये करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर सभी महिलाओं को सबसे पहले तो एक चीज बता दें कि करवा चौथ का जो व्रत है वो सौभाग्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शिव परिवार और भगवान गणपति की पूजा की जाती है और इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक करवा चौथ की रात में भूल कर भी, जी हाँ मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि भूल कर भी पति पत्नी ये काम बिल्कुल भी नहीं करें, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से नुकसान हो सकता है। और साथ ही कुछ महिलाएं ऐसी है जिनका गलती से अगर करवा चौथ का व्रत टूट गया है, बीच में कुछ खा पी लिया है गलती से, तो उसका क्या उपाय करना है उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दें दोस्तों की करवा चौथ के दिन महिलाओं को दोस्तों करवा चौथ व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। और क्या कथा है मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि प्राचीन कथा के अनुसार एक गाँव में करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के दौरान ही मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर ले जाने लगा। इस दौरान पति ने अपनी रक्षा के लिए पत्नी को पुकारा और पति की आवाज सुनकर उनकी जो पत्नी, जिनका नाम करवा देवी था, वो नदी के किनारे पहुंच गई और मगरमच्छ को कच्चे धागे से पेड़ के ऊपर बांध दिया। करवा के सतीत्व की वजह से ही मगरमच्छ हिल तक नहीं पाया और उसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति का जीवन दान मांगा और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारी पति की आयु पूरी हो चुकी है। यमराज की यह बात सुनकर करवा क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि यदि उनके पति के प्राणों को कुछ भी हुआ, उनके पति को अगर कुछ भी नुकसान पहुंचा तो वो श्राप दे देगी। और हिंदू धर्म में श्राप देने का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। एक सती के श्राप से डरकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। साथ ही करवा देवी को सुख समृद्धि का वरदान भी दिया और साथ ही कहा कि जो भी स्त्री आज के दिन यानी कि चतुर्थी तिथि को व्रत करके करवा को याद करेगी, उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। और कहा जाता है कि यह घटना के दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तभी से दोस्तों महिलाएं जो है ना वो हर साल करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा करती आ रही है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने घर पर सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। अच्छा, अब दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि आज करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखा था, लेकिन गलती से अगर व्रत टूट जाए तो ऐसे में तमाम तरह के बुरे ख्याल उन महिलाओं को आने लगते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर अनजाने में व्रत खंडित हो जाता है या व्रत टूट जाता है तो व्रत खंडित होने पर सबसे पहले स्नान करें, फिर माता पार्वती से इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पश्चाताप करें और किसी भी सुहागिन स्त्री को अपने सामर्थ्य अनुसार श्रृंगार की वस्तुएं, वस्त्र या फिर फल आदि का दान करने से माँ पार्वती देवी प्रसन्न होगी और दोस्तों व्रत टूटने की आपको भूल को माँ पार्वती देवी माफ कर देगी। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि करवा चौथ के दिन ऐसे कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए, अदरवाइज ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की गई है दोस्तों की भूल कर भी ये सभी काम नहीं करें। तो आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन महिलाओं को नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दिन और करवा चौथ की रात को किसी भी प्रकार की सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि सुई धागे का काम इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन सुहागिन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और खास होता है, इसलिए इस दिन यदि किसी भी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, यानी कि आप सफेद कपड़ा, दूध, चावल या दही के अलावा सफेद मिठाई का दान नहीं करें। उसके अलावा करवा चौथ सुहागिनों का विशेष त्योहार है। इस दिन महिलाएं अच्छे से सजती संवरती है क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ होता है, इसलिए करवा चौथ के दिन काले या भूरे रंग के कपड़े भी नहीं पहने। और वैसे तो किसी भी व्रत में आपको अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली करवा चौथ वाले दिन किसी को भी अपशब्द नहीं करें। कोशिश करें कि इस दिन खुद पर संयम रखें और किसी से झगड़ा नहीं करें। कहा जाता है कि साफ और शुद्ध मन से व्रत करने से महिलाओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और वहीं दोस्तों करवा चौथ की रात को महिलाएं भूल कर भी अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करें, पति के साथ बड़े प्रेम से पेश आएं और अच्छे से श्रृंगार करके दोस्तों पति के मन को प्रफुल्लित करें। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर हो सकते हैं। ओके मित्रों, माताओं बहनों, तो इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।